आज दोपहर में जिला प्रशासन के द्वारा डीएसपी सर कृष्ण मुरारी सर के द्वारा संवाद करवाया गया। पटना के डीएम सर और एसएसपी सर के साथ वार्ता हुई। सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए। हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से वो लोग नहीं मिलवा पाए। प्रोटोकॉल के चलते उन लोगों का कहना था कि प्रोटोकॉल है, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि बिहार के मुख्य सचिव से मिलवाया जाए, तो फिर उन लोगों ने कहा कि उनसे भी नहीं मुलाकात हो पाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव से मिलवाया गया। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी है, उनसे वार्ता करवाई गई। सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, सभी छात्र नेता मौजूद थे। उसमें बातचीत हुई तो हमने अपनी मांगों को रखा, जिस मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं सभी लोगों ने रखा। चूंकि वो शिक्षा विभाग से संबंधित था, हालांकि मांगे तो सभी रखी गई, लेकिन शिक्षा विभाग से संबंधित जो मांगे हैं उसी पे वहां पे ज्यादा बात हो पाई, जिसमें TRE-4 और लाइब्रेरियन से संबंधित बातें थी। BSSC, दरोगा, सिपाही, बेल्ट्रॉन, इस सब से संबंधित फिर अलग अलग आयोग है, तो उससे जाके हम लोग को बात करनी पड़ेगी। लेकिन आज शिक्षा सचिव राजीव रोशन जी से बातचीत हुई तो TRE-4 को लेकर और लाइब्रेरियन को लेकर बात हुई। TRE-4 को लेकर हमने मांग रखी कि एकल परीक्षा हो, माने सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो। ये TRE-4 से संबंधित हमारा डिमांड था। इस पर उनका कहना था कि BPSC का कहना है कि BPSC अपनी सभी परीक्षाओं में PT मेंस कर रही है, लागू कर दिया गया है, सिर्फ TRE-4 में नहीं है। अगर सिर्फ TRE-4 में PT मेंस होता तो वापस ले लेते और सिर्फ एक परीक्षा कराते, लेकिन BPSC का कहना कि वो अपनी सभी परीक्षाओं में PT मेंस लागू कर दी है। इसके अलावा उनका कहना था कि BPSC का कहना है और बिहार सरकार का भी कहना है, शिक्षा विभाग का भी कहना है कि नीट पेपर लीक के बाद राधा कृष्णन आयोग बना, जिसका ये सिफारिश है कि 2 फेज में परीक्षा हो, और इसीलिए हम लोग एकल परीक्षा नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो हम सिलेबस में बदलाव कर सकते हैं। PT के सिलेबस में, मेंस का जो सिलेबस दिया है वो वैसे रहे, PT के सिलेबस में हम बदलाव कर सकते हैं। और मेंस में भी अगर आप लोग कहिएगा तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन PT के सिलेबस में बदलाव किया जा सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसमें 30% क्वेश्चन बिहार से संबंधित, 30% इसमें लिखा हुआ है, 30% क्वेश्चन बिहार से संबंधित, और उसके अलावा 20% GK GS से, और 50% क्वेश्चन जो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण होता है उससे। तो ये उन्होंने सुझाव दिया है, और इससे संबंधित जो है, इससे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी बात कही गई है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कही गई है, और इससे संबंधित जो लिखित लेटर हमें दिया गया शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी के द्वारा लिखित लेटर दिया गया, और BPSC को ये लेटर भेजा गया है। लेकिन अब सवाल है, ये वार्ता जो हुई वो हम बता रहे हैं कि क्या हमने अपनी बातों को रखा और क्या शिक्षा सचिव ने लिखित रूप में आश्वासन दिया। अब रही बात कि अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, क्या इस सिलेबस के अनुसार PT मेंस स्वीकार करेंगे अभ्यर्थी, या इस सिलेबस में और बदलाव चाहते हैं, या सिर्फ एकल परीक्षा चाहिए, ये अभ्यर्थी तय करेंगे, ये मैं तय नहीं करूंगा। और लाइब्रेरियन बहाली के बारे में कहा गया, हमने कहा 18 वर्षों से नहीं आई है, तो उस पर कहा गया कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है वो 10-12 दिन में उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो अभी 1000 के लिए हम लोग सब कुछ कर लिए, लेकिन 5800 पे बहाली आएगी, तो उसकी प्रक्रिया 10-12 दिन लगेगी, उसके बाद शुरू हो जाएगी। बाकी जो डिमांड है BSSC से संबंधित, दरोगा, सिपाही, AED हुआ, और भी जो मुद्दे हम लोग का बेल्ट्रॉन है, तो उससे संबंधित बातों को वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग आयोग है, तो फिर अलग अलग आयोग से जाके हम लोग बात करेंगे। लेकिन TRE-4 से संबंधित जो बात की, लाइब्रेरियन से संबंधित बात थी, इस पे जो वार्ता हम लोगों के बीच हुई, वहां पे सभी संगठन के छात्र नेता मौजूद थे, ऐसा हो AISF हो, और भी जो संगठन है छात्र नेता सभी मौजूद थे। तो उसके बाद ये लिखित में एक लेटर दिया गया बाद में, जो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अब अभ्यर्थी को यह तय करना है कि क्या अभ्यर्थी सिर्फ एकल परीक्षा पे अड़े रहेंगे, या जो सिलेबस इन्होंने कहा PT का, इसको एक्सेप्ट करेंगे PT मेंस को, या इस सिलेबस में भी और बदलाव चाहते हैं। जैसे
50% जो चाइल्ड साइकोलॉजी का दिया गया है तो उसमें वो और कमी चाहते हैं, 30% ही चाहते हैं या 20% ही चाहते हैं, बिहार स्पेशल और ज्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो वो अभ्यर्थी तय करेंगे या सिर्फ एकल परीक्षा चाहते हैं, तो ये अभ्यर्थी तय करेंगे, ये हम तय नहीं करेंगे। तो अभ्यर्थियों से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी गर्दनी बाग कल आइए, हम लोग यहाँ पे तो धरना चल ही रहा है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे कि कल क्या करना है। आप लोग जैसा कहेंगे सड़क पर उतरना सड़क पर उतरेंगे, आप जैसा कहिए आंदोलन खत्म करना खत्म करेंगे। ये तय दिलीप कुमार नहीं करेगा और घर बैठे बोलिएगा तो उससे नहीं होगा। आप धरना स्थल गर्दनी बाग आइए, यहीं पे डिसाइड होगा कि कल क्या करना है। ठीक है, कल कुछ संगठन के छात्र नेता संगठन लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, हम लोग उनका नैतिक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे ये आप लोग तय करेंगे। आप लोग आइए गर्दनी बाग धरना स्थल, आप लोग 10 बजे पहुंचिए, हम लोग आपस से बातचीत करेंगे और डिसीजन लिया जाएगा कि आगे आप लोग क्या चाहते हैं। जो भी आप लोग चाहेंगे हम वही करेंगे। हम अपने मन से आज तक कुछ नहीं किए, ये हमने बार बार कर रहे, इसको गलत तरीके से कुछ लोग फैला रहे हैं कि दिलीप कुमार ने ये एक्सेप्ट कर लिया कुछ कर। भाई वार्ता जो हुई वो हम बता रहे हैं और वहां पे हम अकेले मौजूद नहीं थे, सभी छात्र संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे और ये वार्ता हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, वार्ता हुई है, अभी बीपीएससी ने ऑफिशियली जारी नहीं किया है, ये सिर्फ सुझाव शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है। इस बात को समझिए, अंतर को, ये लागू नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ सुझाव बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने भेजा है। ठीक है, तो अंतर को समझिए, कोई चीज लागू होना और कोई चीज पे विचार करना दोनों में अंतर है। तो इस चीज पे शिक्षा विभाग ने विचार किया है और ये सुझाव बीपीएससी को भेजा है। तो बीपीएससी क्या करेगी नहीं करेगी वो भी अभी तय नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, बीपीएससी क्या करेगी तय नहीं है अभी। तो आप लोग ये बताइए कि क्या करना है। आप लोग आइए गर्दनी बाग धरना स्थल कल और इस पे हम लोग विचार करेंगे। बीएसएससी का मुद्दा है तो उसके लिए अलग आइए, उसमें जाके बात करना होगा। ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, लाइब्रेरियन के लिए बोल ही दिए कि 10 से 12 दिन का समय दिया गया है। तो जो बातें कहनी थी हमने कह दिया, अब अंतिम फैसला कि क्या करना है इसके लिए जो आप लोग कहेंगे उस आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल आइए, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। जो आप लोग कहिएगा हम वही करेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। और फेसबुक पे, ट्विटर पे या अन्य सोशल साइट पे आप कुछ भी लिखिएगा नहीं लिखिएगा तो हर कमेंट को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं संभव है ये। तो यहाँ आइए धरना स्थल पे हम लोग बातचीत करेंगे, जो सर्वसम्मति से तय होगा। आप लोग कहेंगे सड़क पे उतरना है, सड़क पे उतर जाएंगे तुरंत। आप लोग कहेंगे धरना समाप्त कर दिए, समाप्त कर देंगे तुरंत। आप लोग कहेंगे नहीं यहीं पे बैठे रहना है, यहीं पे बैठे रहेंगे हम। जो आप लोग कहेंगे अनशन पे बैठे, अनशन पे बैठेंगे। आप लोग कहेंगे नहीं सिलेबस में और बदलाव चाहिए, जो आप कहिएगा वही होगा, तय होगा। अभी ये सिर्फ सुझाव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सुझाव शिक्षा विभाग ने दिया है बीपीएससी को और इसमें बदलाव आप लोग चाहते हैं, बदलाव भी हो सकता है। जो आप लोग कहिएगा उस अनुसार हम काम करेंगे। आप कहिएगा आंदोलन जारी रहे तो जारी रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हुई है, तो आप लोग पहले अच्छे से सुन लीजिए कि हमने क्या कहा। आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल आइए 10 बजे, उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि यहाँ बैठकर कि क्या करना है। ठीक है।